वली ने इश्क रसूल के अंदर डूब कर लिखा हुआ है। सिर्फ आपको एक या दो मैं मिसालें आपके सामने रखना चाहता हूँ। मेरा मौजू ये नहीं था, बात चली तो बता देता हूँ। एक आयत मुकद्दसा है शायद तीसरे सिपारे के अंदर या चौथे के अंदर, वा माकरू व माकरल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। इसका तर्जमा बाद लोगों ने, किसी ने यह किया कि वो काफिर अल्लाह के साथ मक्कर करते हैं, वल्लाहु खैरुल माकिरीन, माअज़ल्लाह, अल्लाह ताला बेहतर मक्कर करने वाला है। तो तमाम तराजम वालों ने इस तरह का तर्जमा किया। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत तक जब ये तर्जमे पहुंचे तो आला हजरत ने फरमाया, बेवकूफ़ों, तुम्हें तर्जमा नहीं करना आता तो क्यों करते हो? वो क्या कोई कभी अल्लाह ताला भी कभी किसी के साथ मकर कर सकता है? अब जनाब मोहतरम, जब आला हजरत को ये बात पहुंची तो आला हजरत ने इस आयत मुबारक का तर्जमा क्या फरमाया, व माकरू व माकरल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, कि वो काफिर अल्लाह के साथ मकर करते हैं, अल्लाह ताला उनके खिलाफ बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। जिसको समझ आइए वो जरा प्यार से कहे सुभान अल्लाह। पढ़े लिखे बैठे हैं, सबको समझ में आ रही है बात, समझ में आए तो जरूर सुभान अल्लाह कहिएगा। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने तर्जमा किया 26वें पारे की सूरे फतह है। सूरे फतह की पहली आयत को छोड़कर दूसरी आयत मुकद्दसा को पढ़िए। पहली आयत है, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना लियगफिर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बिका व मा तअख़्ख़र। इस आयत मुकद्दसा का जितने भी तराजम हैं उन्होंने तर्जमा किया मेरे मुस्तफ़ा करीम के बारे में कि आप, अल्लाह ताला ने आपके अगले भी गुनाह बख्श दिए, आपके पिछले गुनाह भी बख्श दिए। किसके? नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। आप मुझे ये बताइए, क्या कोई नबी कभी गुनाह कर सकता है? बोलिए, क्या कोई नबी गुनाह कर सकता है? अगर नबी गुनाहगार होगा तो उम्मती को कैसे बख्शवाएगा? और हम कहते हैं मेरे मुस्तफ़ा करीम ने क़यामत वाले दिन हम सबको बख्शवाना है, तो बख्शवाएगा कौन? जो खुद गुनाहों से पाक होगा। जब ये तर्जमा आला हजरत तक पहुंचा तो आला हजरत ने फरमाया, कितने बदनसीब हो, कितने गुस्ताखे रसूल हो, मेरे मुस्तफ़ा करीम को गुनाहगार गिनवा रहे हो कि आपके ए महबूब हमने अगले भी गुनाह बख्श दिए, आपके पिछले भी गुनाह बख्शे। किसी ने कहा आपके सगीरा भी गुनाह बख्श दिए, किसी ने कहा आपके कबीरा गुनाह भी बख्श दिए। जब आला हजरत तक ये बात पहुंची तो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया, ओ महबूब, अल्लाह ताला ने आपके सदके आपके अगलों के भी गुनाह बख्श दिए हैं, आपके पिछलों के गुनाह भी बख्श दिए। जिसको समझ आइए वो जरा कहे प्यार से सुभान। असल में ये इख्तलाफात हैं मेरे प्यारे भाई, जिसकी वजह से आप रोले पड़े हुए हैं। वो कहते हैं जनाब सिर्फ ख़त्म का मसला है, 40वें का मसला है, वो 40वां करवाते हैं, 10वां करवाते हैं, तीजा करवाते हैं, इसलिए हम जो है उनसे लड़ते हैं। हम तीजे नहीं करवाते तो हमें फुलां मसला का कह देते हैं, हमें फुलां कह दे। और मसला ये नहीं, मसला अल्लाह और उसके रसूल की गुस्ताखी का है, जो कि आला हजरत ने खुले लफ्ज़ों के अंदर लोगों को बयान करके कहा, जनाब ये गुस्ताखियाँ हैं। किसी ने कहा हुजूर को दीवार के पीछे का इल्म नहीं, किसी ने कहा अगर नमाज के अंदर हुजूर का ख्याल आ जाए तो वो माअज़ल्लाह नकले कुफर नाबाशत। उन्होंने कहा कि अगर नमाज के अंदर हुजूर का ख्याल आ जाए तो वो गधे से बदतर ख्याल है, माअज़ल्लाह। तो जब ये इबारतें मेरे आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी तक पहुंची तो आला हजरत ने इन इबारतों को लेकर हरमैन तय्यबैन पाको हिंद और जितने भी मुसलमानों के मुफ्तियाने किराम थे उन तक ये इबारतें पहुंचाई और कहा, हुजूर मुफ्ती साहब आप बताइए कि इस इबारत के ऊपर लिखने वाले पर कौन सा फतवा लगता है? अब 300 तकरीबन 60 या 65 मुफ्तियाने किराम जिनका जिक्र आला हजरत ने हुसैमुल हरमैन अपनी किताब, हर बंदा ले उसको पता चल जाएगा। वो इबारतें भी लिखी हुई हैं, नाम भी लिखे हैं जिन्होंने ये वाली इबारतें लिखी हैं। तो आला हजरत ने उनको बताया, इस बंदे ने ये इबारत लिखी, इसने ये लिखी, इनके ऊपर आपका हुक्म क्या है? अब हरमैन तय्यबैन के 300 तकरीबन 65 मुफ्तियाने किराम ने उन इबारतों के ऊपर कुफर का फतवा लगाया। जब फतवा लिखकर बरेलवी के अंदर भेजा तो बरेली से आला हजरत ने शाया फरमाया, ओ अहमद रजा नहीं कह रहा इनको काफिर, ये देखो हरमैन तय्यबैन के मुफ्तियाने किराम ने इनको फतवा लगाया हुआ। आप कहते हैं ना जनाब, असल में मसला ये है कि आला हजरत इश्क़ रसूल की प्रचार ऐसे की है कि जब हजरत अल्लामा इकबाल, डॉक्टर अल्लामा इकबाल तक आला हजरत फाज़िल बरेलवी का फतावा रज़विया पहुंचा,
अल्लामा इकबाल ने उस फतवा रज़विया को पढ़ा, पढ़कर वो डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने उसको सर पर रखा, सर पर रख कर अल्लामा इकबाल के ये जुमले थे, खुदा की कसम फतवा रज़विया की एक जिल्द पढ़ के पता चलता है कि इमाम आज़म अबू हनीफा को हिंदुस्तान की सरजमीन पर दूसरा इमाम आज़म आ गया। आला हजरत को इमाम आज़म अबू हनीफा के साथ आप फरमा रहे हैं कि पता यूं चलता है कि हिंदुस्तान की जमीन पर दूसरा इमाम आज़म अबू हनीफा आ गया है। और यारो अल्लामा इकबाल तो किसी फिरके का बंदा भी नहीं था, उसने ये बात क्यों कहेगी? उसकी वजह यह थी कि वो बंदा इश्क रसूल के अंदर सरशार था। उसने क्या फैसला किया? उसने इश्क रसूल के अंदर डूब कर फैसला किया कौन गलत है कौन ठीक है। जो ठीक है उसका कह दिया ठीक है, जो गलत है उसका कह दिया वो गलत है। अब कोई बंदा माने या ना माने, जो मैं अक्सर कहता हूँ ना मानने वालों दियां जेलां भरियां हुई, जेड़ा नहीं मनता ना मानना खावा खसमा दा सिर। अब हम तो मानेंगे आला हजरत को, क्योंकि आला हजरत जैसा हमने इमाम इस जमाने के दौरे मुजद्दद को कोई मुजद्दद नहीं देखा। मैं बताता हूँ कैसे आला हजरत का इल्म था, सिर्फ और सिर्फ इल्म नहीं। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के इल्म का हाल ये था, मुफ्तियान किराम फरमाते हैं कि आला हजरत को अल्लाह ताला ने तकरीबन 156 उलूम के अंदर आपको अल्लाह ताला ने दस्तरस हासिल फरमाई हुई थी। 156 उलूम के अंदर आला हजरत को इल्म था। ऐसा आला हजरत बड़ा मुजद्दिद, बड़ा आलिम दीन, बड़ा मुफ्ती, और 13 साल की उम्र के अंदर आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने पहला फतवा लिखा था दारुल इफ्ता के अंदर। एक मरतबा एक मुफ्ती साहब थे, उन्होंने फतवा लिखा। फतवा लिख कर तमाम मुफ्तियान किराम के पास भेजा कि यारो देखो ये वाला फतवा ठीक है। अब सब ने उनकी शोहरत सुनी थी, शोहरत सुनकर उन्होंने कहा जनाब बिल्कुल ठीक है। जब यही फतवा हजरत रज़ा अली खान साहब तक पहुंचा, रज़ा अली खान साहब तक उस मुफ्ती साहब का बंदा पहुंचा, कहने लगा जनाब इस फतवे के ऊपर तकरीज लिख कर दें कि क्या ये फतवा ठीक है या गलत है, इस बारे में क्या फरमाते हैं। हजरत रज़ा अली खान साहब रहमतुल्लाह तआला ने फरमाया अंदर इफ्ताह के अंदर एक बंदा मुफ्ती साहब बैठे हुए हैं, उनसे जाकर फतवा ले लो। वो बंदा अंदर गया, जाकर घूमा फिरा, देखा, देख कर फिर वापस आ गया। हुजूर बाला कोई बंदा नहीं बैठा, वहाँ तो छोटा सा 13-14 साल का बच्चा बैठा हुआ। वो फरमाया वो छोटा सा बच्चा नहीं, उसे अहमद रजा कहते हैं, वही दारुल इफ्ता का मुफ्ती है। प्यार से कहिए यार सुभान अल्लाह। अपने इमाम की बात सुन के भी इतनी सुभान अल्लाह नहीं कह सकते यार। 13 साल का बच्चा, वो कहते हैं जनाब आला हजरत ने जनाब फतवा दे दी। अब आला हजरत के फतवे की बात सिर्फ 13 साल की बात नहीं, जिसको अल्लाह ताला नवाजे वो 6 साल की उम्र के अंदर भी नवाज देता है, जिसको नवाजे तो वो 3 साल की उम्र के अंदर भी बैठकर 18 सिपारे हिफज करके बता देता है। आला हजरत को जब ये फतवा दिया गया, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने उस फतवे को पढ़ा, पढ़कर उसके साथ ये हाशिया लिखते गए। सारा हाशिया लिखा, लिख कर उस बंदे के हवाले किया। उसने जाकर अपने मुफ्ती साहब को दिया, जनाब ये फतवा रज़ा अली खान साहब के बेटे ने दिया और इसकी तस्दीक हजरत रज़ा अली खान साहब जो महल्ला जसूली के अंदर रहते हैं उन्होंने दिया। अब उसने पढ़ा, पढ़कर बकिया जो मुफ्ती थे उनके फतवे पढ़े, आला हजरत का फतवा पढ़ा। अब जब उस बंदे को पता चला आला हजरत ने इसके बाद खिलाफ लिखी है, बकिया मुफ्तियान किराम ने इसके हक में लिखी है, तो उसने कहा जनाब अहमद रजा साहब जो है वो बंदा नहीं ठीक, उसने आपके इख्तिलाफ के अंदर गाल लिखी है। अब मुफ्ती साहब क्या कहने लगे, वो चुप कर जा, ये जो जितने मुफ्ती हैं ना जिन्होंने मेरे हक में बात लिखी है उन्होंने मेरी शोहरत की वजह से मेरे हक में बात लिखी है। जो अहमद रजा उसके बाप रजा अली खान साहब ने लिखी है वो हक पर मबनी अल्लाह ताला के खौफ की वजह से बात लिखी हुई है। वो किसी से नहीं डरता, वो सिर्फ अल्लाह और रसूल से डरता है। वो यारो मेरा अहमद रजा तो ऐसा था। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के पास एक आरिया गैर मुस्लिम आ गया। उसने कहा मैं 3 सवाल करूंगा, अगर आपने जवाब दे दिए तो मैं आपके साथ आपके पास आपके हाथों के ऊपर मैं और मेरे बच्चे कलिमा पढ़कर मुसलमान बन जाएंगे। आला हजरत ने फरमाया जोहर का वक्त है, जोहर की नमाज के बाद आओ। वो वहीं पर बैठा रहा, जोहर की नमाज हुई, आए, आकर बैठे, फरमाया हाँ भाई बता कौन सा सवाल है। उसने सबसे पहला सवाल किया, हुजूर वाला आपके दीन इस्लाम के अंदर ये जो 5 वक़्त मुकर्रर हैं, ये वक्त मुकर्रर 5 वक़्त नमाज का क्यों है, हालांकि हमारे दीन के अंदर कोई वक़्त मुकर्रर नहीं। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के साथ हजरत मौलाना नाइमुद्दीन मुराद आबादी साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह हाजिर खिदमत, हुजूर बाला मैं इसको सत्यारथ प्रकाश किताब है इनके अपने हिंदू मजहब की आरिया गैर मुस्लिम की, मैं वो लाकर बताता हूँ। उसके अंदर इनके लिखने वाले ने खुद लिखा हुआ है कि ये जो
खुदा है, इसकी इबादत 2 वक्त की जा सकती है। दूसरी जगह लिखा है कि इनके हिंदू मजहब के अंदर लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला की इबादत 2 ही वक्त की जा सकती है। ये 2 जगह के ऊपर हेडिंग इसकी लिखी हुई है। जब ये दिखाया गया तो वो बंदा खामोश हो गया। अब उसने कहा जनाब इस बात को मैं मान गया। अब दूसरा सवाल ये है कि ये जो कुरान है ये थोड़ा थोड़ा होकर क्यों नाजिल किया गया, एक मर्तबा ही क्यों ना नाजिल कर दिया गया? बात समझ में आ रही है सबके? एक मर्तबा अल्लाह ताला इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, एक मर्तबा ही कादिर है वो नाजिल करने पर, क्यों ना नाजिल हुआ? आला हज़रत ने फरमाया बात दरअसल ये है कि जिसकी जब जब ज़रूरत होती है उसकी उस वक़्त कदर भी ज़्यादा होती है। इसलिए कुरान की आयात जब जब नाजिल होती गई ये उस वक़्त नाजिल हुई जब इन आयात की ज़रूरत थी, तो जब जब नाजिल हुई सुनने वालों को इसकी कदर भी ज़्यादा होती गई। अब मैं तुझसे सवाल करता हूँ, बंदा छोटा सा पैदा होता है, फिर बच्चा 2 साल, फिर 10 साल, फिर 15, फिर 20, फिर जनाब बूढ़ा हो जाता है। मुझे बता अल्लाह ताला को बूढ़ा पैदा करने पर कादिर था, अल्लाह ताला ने बंदे को बूढ़ा क्यों नहीं पैदा कर फरमा दिया? खामोश हो गया। दूसरा सवाल आला हजरत ने फरमाया ये बता ये जो गंदम का आटा रोटी पका कर तू खाता है, अल्लाह ताला ने ये रोटी ही क्यों ना ये पैदा फरमा दी? क्यों इतना मुश्किलों के अंदर डाला कि पहले उस जमीन के अंदर दाना डाला जाए, फिर वो फटे, फिर उसकी गोडी की जाए, फिर पानी लिया जाए, फिर धूप लगे, फिर हवा लगे, फिर वो बड़ा हो, फिर उसके साथ 7 बालियां लगे, 7 दाने लगे, फिर वो मशीन उसे उतारे, फिर उसे निकले, फिर वो चक्की के अंदर जाए, फिर पीसे, फिर पीस कर रोटी आटा बने, फिर आटा बन के रोटी बने, फिर तेरे सामने आए। वो बता जैसे अल्लाह ताला इस चीज के ऊपर भी कादिर था, लेकिन लोगों को इस चीज की कदर दिलवाना थी कि रोटी कैसे खाई जाती है, इसी तरह अल्लाह ताला ने कुरान की भी कदर दिलवानी थी, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके नाजिल फरमाता रहा। उसने कहा जनाब मैं इस बात के ऊपर भी मुतमईन हूँ। मुझे अब बताइए कि तीसरा सवाल। अब उसने तीसरा सवाल जनाब मोहतरम किया कि हुजूर आपके जो नबी अलैहिस्सलाम हैं जब मेराज की रात अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए, वापस अल्लाह ताला ने उनको क्यों भेज दिया? हालांकि अल्लाह ताला को बड़े महबूब थे तो चाहिए ये था अल्लाह ताला को कि उनको पास रख लेता। सवाल तो बड़ा कारी का है, लेकिन आला हजरत फिर आला हजरत होते हैं। आला हजरत ने फरमाया बात दरअसल ये है कि एक बादशाह बहुत बड़ी सल्तनत का मालिक है, वो एक वजीर को उस जगह के ऊपर मुकर्रर करता है, उसका वजीर वहां पर काम करता है। वो बादशाह उससे बड़ा खुश होता है, खुश होकर उसे अपने पास बुलाता है, बुलाकर फिर कसीर इनाम से उसे नवाजता है, नवाज कर क्या उसे पास रख लेता है, खुश होकर उसे माजूल कर देता है अपने ओहदे से या फिर वापस भेज देता है। वो कहने लगा जनाब वापस भेज देता है। तो कहा बस यूं ही मिसाल मेरे मुस्तफ़ा करीम की है, कायनात आलम बनाई मेरे रब्बे करीम ने, उसके अंदर भेजा मेरे मोहम्मद करीम को, फिर ये सारी कायनात उनके हवाले फरमाई, फिर मेरे मुस्तफ़ा करीम ने उसके अंदर तशरीफ लाए, जलवा अफरोज हुए, फिर मेरे मुस्तफ़ा करीम के हवाले सारी सल्तनत फरमाई। मेरे मुस्तफ़ा करीम के पास गरीब भी आए, फ़कीर भी आए, बेकस भी आए, गुनाहगार भी आए, बड़ी सोहनी हुकूमत संभाली। फिर मेरे अल्लाह ने उनसे खुश होकर पास बुलाया, पास बुलाकर उन्हें इनाम भी दिए, इकराम भी दिए, नमाजें भी अता फरमाई, जलवे भी दिखाए, अपना दीदार भी कराया, फिर नबियों की ज़ियारत भी करवाई, फिर बड़ा कुछ अता फरमाया, फिर वापस भेज दिया। ओ महबूबा जा वापस, अब जब भी तेरे पास कोई भी आए, जो भी मांगे तेरा काम है, जो मांगे उसे अता फरमा दिया। इसलिए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत शाह मोहम्मद रज़ा खान रहमतुल्लाहि तआला अलैहि के इश्क़ रसूल के अंदर मेरे अमीर अहले सुन्नत फरमाते हैं, तू ने बातिल को मिटाया ऐ इमाम मोहम्मद रज़ा, दीन का डंका बजाया ऐ इमाम मोहम्मद रज़ा। मेरे आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत सिर्फ इलम दियां इलम दे मैदान दे अंदर बड़े नहीं, बल्कि विलायत दे अंदर भी मेरे आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत नू अल्लाह ने बड़ा मर्तबा अता फरमाया। मेरे आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत एक दिन चिट्टा सूट पा के सफेद सोना इमाम हसन से बेतन फरमा के आप दे खादम दे नाल कहीं तशरीफ ले जा रहे ने। इधर हिंदुआं दी होली दिवाली दा दिन ने,
जिस दिन वो रंग बरंगे रंग घोल के लोगों के उत्तर सुटते रहे। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत किसी बाजार के अंदरों तशरीफ ले जा रहे ने, आप दियां निगाहां नीचे जमीन के उत्ते ने, सुन्नत के मुताबिक चलते जा रहे ने। अचानक उस बाजार के अंदर एक बाजारू औरत, एक तवाइफा औरत किसी उठते वाली बिल्डिंग के उत्ते खड़ी हो के मजाक पई कर दिए, जेड़ा गुजरे उदे उत्ते रंग पई डोल दिए। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत दा उतों गुजर होया, उसने उस रंग नूं उठा के मेरे अहमद रज़ा दे कपड़े उत्ते डोल दिता। वो जदों डोलिया आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत आप दा खादिम मर्द करन लगा, हुजूर वाला जे आप हुक्म इरशाद फरमाओ मैं इसनूं जाके एदा मजा चखावां। आला हज़रत प्यारा आला हज़रत ने ओ फरमाया नहीं नहीं असी उसनूं कुछ नहीं कहते, बस असी ये दुआ पे देंदे आ जिवें उसने साडे कपड़ियां नूं रंग छड्डिया है, अल्लाह इसनूं इश्के रसूल दे रंग विच रंग देवेगा। मेरे आला हज़रत चली जाते ने, आला हज़रत की दुआ कबूल हुई। वो तवाइफा दौड़ती थले आई, थले आके आला हज़रत के कदमां के अंदर कदमी लगी, अर्ज करन लगी बड़ियां दे उत्ते मैं रंग डोलिया, किसी ने गालियां मैनू दित्तियां, किसी ने बुरा आख्या, किसी ने पत्थर मारे, वो तू केड़े दीन दा पैरोकार है? आपने फरमाया मैं मुहम्मद दे दीन दा पैरोकार हाँ। आप नूं कहन लगी फिर जे अगर ना सोना दीन तुहाडे मुहम्मद आए ते फिर मनु भी इस दीन दा पैरोकार बना लो। मेरे आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने उन्होंने कलमा पढ़ाया, मुसलमान फरमाया, दुआवां तो नवाजिया। लिखण वाले लिखते ने अल्लाह दी इज्जत दी कसम है आला हज़रत दी दुआ दा सदका उस औरत नूं किसे फिरोस्ती बाद कभी कदी पर बेपर्दा बापर्दा नहीं देखा, क्योंकि अल्लाह ताला ने अहमद रज़ा दी दुआ दा सदका उस अल्लाह दी बंदी नूं अपना मकबूल वली बना लिया है। मेरे आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत इश्क़े रसूल पे अब तुहानू सुनाना। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत एक मरतबा मदीने पाक दी सरजमीन दे उत्ते गए, सब्ज़ गुंबद दे साहे दे अंदर बैठ के बार बार बेदुआ करदे ने, उठा दो पर्दा दो दिखा दो चेहरा के नूर बारी हिजाब में है, ज़माना तारीक हो रहा है कि महर कब से निकाब में है। ए नात लिखी दीदारे मुस्तफ़ा नहीं होया, दूजा दिन आया फिर पे लिख देने वो सुएला लाज़ार फिर तेरे दिन बहार फिरते गए। आला हज़रत लिखते गए, ये सारी नात लिखते गए। आखिरकार फिर अर्ज करते हैं जब दीदार ना हुआ आंखों से आंसू रवा हुए, आप आखिर में मक्ते के अंदर लिखते हैं कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। अरे लिखने वाले लिखते हैं खुदा की इज्जत की कसम, जब आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत घर में तशरीफ लाए आराम फरमाया, इधर आंख लगना थी कि मेरे मुस्तफ़ा करीम का दीदार नसीब हो जाता। फिर आला हज़रत एक दफ़ा अपने घर के अंदर तशरीफ फरमा, आप जनाब मोहतरम किताब लिख रहे, अपने नातिया कलाम लिख रहे हैं। और मैं कहता हूँ ये मुकाबले करते हैं आला हज़रत के साथ, अहमद रज़ा तो कुछ नहीं। और मैंने कहा उनके नातिया कलाम हदायत के बख्शिश का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। जिस अहमद रज़ा का एक एक शेर या कुरान की तफसीर है या हदीस की तशरीह है, आला हज़रत लिख रहे हैं क्या, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, मुझे भीख मांगने को तेरा आस्था बताया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया, तुम्ही हाकिमे बराया, तुम्ही कासिबे अताया, तुम्ही दाफ़े बलाया, तुम्ही शाफ़े खताया, ना कोई तुझसा आया, तुझे हम्द है खुदाया, यही बोले सितरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले
तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। फिर आला हजरत खुद ही लिखते हैं, अरे अरे खुदा के बंदो, ओ मेरे कोई मेरे दिल को ढूंढो, अरे अरे खुदा के बंदो कोई मेरे दिल को ढूंढो, अभी था यहीं तो न जाने कहाँ गया और आया, ना कोई गया ना आया, तुझे हमद है खुदाया। यानी मेरा दिल मेरे पास ना रहा, गुम गया। अब ढूंढने वालों ने बरेली के अंदर ढूंढा ना मिला, ढूंढने वालों ने बियाबान में ढूंढा ना मिला, ढूंढने वालों ने समंदरों में ढूंढा ना मिला, ढूंढने वालों में फिजाओं में ढूंढा ना मिला, ढूंढने वालों ने ईरान के अंदर ढूंढा, पाकिस्तान के अंदर ढूंढा, हिंदुस्तान के अंदर ढूंढा, पूरे अरब के अंदर ढूंढा ना मिला। अब ढूंढने वाला फिर पहुंचा मदीने के अंदर, मदीने के अंदर जब पहुंचा तो फिर क्या हुआ? आला हजरत खुद ही फरमाते हैं, हमें ए रजा तेरे दिल का पता चला बमुश्किल, हमें ए रजा तेरे दिल का पता चला बमुश्किल, दरे रोजा के मुकाबिल वो हमें जो पाया, और ये ना पूछ कैसा पाया, तुझे हमद है खुदा। ये ना पूछ कैसा पाया, क्योंकि आला हजरत का इश्क रसूल इतना था, जब मदीने की बात होती थी आला हजरत की आंखों से आंसू रवा हो जाया करते थे। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत की बड़ी बातें हैं, मैं नहीं और बयान कभी इंशाअल्लाह वक़्त मिला तो करूँगा। बस 25 सफ़र और मुज़फ़्फ़र आला हजरत के वफ़ात का दिन है, आपके उर्स का दिन है। हर बंदा कोशिश करे कि आला हजरत की फातिहा खानी के लिए जो हो सके सामने रख कर फातिहा खानी करे और फैज़ हासिल करे। अल्लाह ताला हम सब को आला हजरत का गर्विदा बनाए, आमीन।